नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमें मालूम है कि दिल्ली में जो हो रहा है वो कौन करवा रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो हो क्या रही है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है और आगे केजरीवाल ने वहां पर निहंगों को भेजकर वहां पे कौन सा खेल खेलने की कोशिश करी, क्योंकि जो सो कॉल्ड निहंग थे उनके ऊपर जैसे केस होते हैं वो थे ही नहीं। उन्होंने वहां पर मुसलमानों को भेज बदल कर वहां पे भेज दिया। ये काम तो मुगलों के टाइम पे होता था, वही काम केजरीवाल ने करना शुरू कर दिया। ये सारे मुद्दों के ऊपर आज बात करेंगे हमारे द ग्रेटेस्ट विक्रम सिंह जी से। सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे एंड जय सिया राम। सुमित जी नमस्कार। जय हिंद, जय सिया राम। परमात्मा आपके ऊपर इसी तरह कृपा बरसाते रहे और टंकार के साथ आप लोगों को जगाते रहे। और ये जो आपने जिन विषयों पे आपने चर्चा का उठाया है, ये न केवल संवेदनशील है, राष्ट्र हित में है, सनातन हित में है, लेकिन अगर मैं आपके वार्तालाप के दौरान आपको बताऊंगा कौन से स्वार्थी तत्व, कौन से ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो सामने आ गए। संघर्ष के पक्षधर तो आप भी हैं और मैं भी हूं, लेकिन सकारात्मक संघर्ष के, नकारात्मक और हिंसात्मक संघर्ष के पक्ष में तो कोई नहीं होगा। और जो है तो सामने आए, उसका निपटारा करने के लिए हम सक्षम हैं। आपको दरअसल और कुछ लोगों को बड़ी गलतफहमी है। यह शांतिपूर्ण आंदोलन है, यह शांतिपूर्ण आंदोलन है और नीट से रिलेटेड है। हो सकता है कि मैं दिशा भ्रम हो गया तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। शांतिपूर्ण आंदोलन, इसमें 120 पुलिस अधिकारी चुटैल और घायल हुए हैं। 20 पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। और जो पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं उसमें स्पेशल पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी रैंक के भी अधिकारी हैं। महिला पुलिस अधिकारी हैं। महिला पुलिस अधिकारियों के सर फोड़ दिया आपने, और आप कहते हैं ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये नीट से रिलेटेड है। मैं जानना चाहूंगा अनुच्छेद 370 हटाना, ये इसका नीट से क्या संबंध है भाई? आपका यह है कि शर्जिल इमाम को रिलीज कीजिए, इसका नीट इम्तिहान से क्या मतलब है? हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, नीट से इसका क्या संबंध है? मोदी मर जा, शाह मर जा, इसका नीट से क्या अभिप्राय है? और वहां जो चले हुए कारतूस बेपेंदी के लोटे कटी पतंग आने लगे हैं, महबूबा मुफ्ती ऐसे लोग, शबाना आजमी ऐसे लोग, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वहां जिस तरीके के लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया है, एक तो बांग्लादेश की जमात इस्लामी का हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी जिद्दोजहद में, हमारी दुआएं और पूरी ताकत आपके साथ है। और तबर्रुक बांटने के लिए वहां पर एक जुनैद बैठा हुआ है जो रोज कितने लोगों को खिला रहा है? 8,000, ये 2,000 लोगों को नाश्ते से लेके कहिए बेटी टू डिनर सब दे रहा है। और उसका खर्चा आता है 8 लाख प्रतिदिन, महीने का 2,40,00,000। आ कहां से रहा है? कतर से पेमेंट्स आ रहे हैं। अब तो गुरफतवंत सिंह पन्नू के जरिए से पैसे आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इस आंदोलन की प्राण ऊर्जा कहां से आ रही, और उसको रोकने के लिए ताकत आपको होनी चाहिए, सामर्थ्य। पहले निर्णय कर लीजिए, उसके बारे में हम जाएंगे कि कुछ हमारे में अच्छाइयां हैं, कुछ हमने कमियां की हैं। लेकिन पहले इनके पीछे जो ड्रामेटिस्ट पर्सन है उसको सुनिए। शबाना आजमी, प्रकाश राज, वृंदा करात, मनीष सिसोदिया, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, कुणाल कामरा, और कौन है साहब? स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, अरुंधति रॉय, राकेश टिकैत, नसीर उद्दीन शाह, और एक आपकी देखा होगा पूजा भट्ट। आपको याद होगा सुमित जी, 26/11 के पहले जब डेविड कोलमैन हेडली लश्कर तैयबा का एजेंट आया था, तो इन्हीं के बड़े भाई महेश भट्ट के बेटे ने इनको होस्ट किया था, बंबई का पूरा दौरा कराया। तो ये सब शख्सियतें हैं, महान विभूतियां, जो आज जंतर मंतर पे हैं। बच्चों के साथ अगर अन्याय हुआ तो बच्चे हमारे हैं, और बच्चों की बात 24 घंटा सुनने को हम तैयार हैं। और आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बच्चों का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दूसरी चीज, फास्ट ट्रैक खोले जा रहे हैं जिससे कि जो भी दोषी हो जल्द से जल्द उसको सजा दी जाए। इसके अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्द से जल्द सजा, और इसमें और क्या सुधार हो सकता है उस पर कार्रवाई हो रही है। सोनम वांगचुक ने अपनी 26 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त कर दी है। जेपी नड्डा और हमारे सिंह साहब गए थे, तो और उन्होंने उनको उनका अनशन समाप्त करा दिया। तो अनशन समाप्त होने के बाद अब 26 दिन के बाद अब आप देख लीजिए, शायद बैकडोर डिप्लोमेसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज इनकी वार्ता भी हो रही है। अच्छी बात है, हम चाहते हैं वार्ता के पक्षधर हम भी हैं। नीट परीक्षा हो गई, रिजल्ट भी आ गया।
अब वहां पर ऐसे तत्व जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, जिनका नीट से क्या लेना देना, हाजी अफजाल, ये सीलमपुर का रहने वाला है और 150 गुंडों के साथ ये पहुंच गया है जंतर मंतर, और इसके ऊपर मकोका में ये मुलजिम है, और दंगे में, ये कई दंगों में ये मुलजिम है। इसकी बीवी आम आदमी पार्टी की पार्षद है। एक अरशद है जो हैबिचुअल स्टोन पेल्टर है, ये भी वहां शोभा बढ़ा रहा है। तो मेरा कहना है, नीट के हमारे जो बच्चे हैं उनको हम अलग कर दें, और इनसे अब हम बात करते हैं शिशुपाल की तरह। 99 पाप तुम्हारे भगवान ने माफ कर दिए, अब तुम्हारा जो है, अब देश कुर्बानी मांग रहा है, अब तुम्हारी कुर्बानी होगी बड़े कायदे से। और इसकी अच्छी शुरुआत मुंबई पुलिस ने की है कि पुराने जितने भी थे आपके जो आजाद मैदान के जो खिलाड़ी थे, 2012 आपको याद हो रहा है बांग्लादेश में आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पुलिस हमारी को यहाँ पीट रहे हैं। तो आपको अगर इतनी खुजली हो रही है तो खुजली मिटाने के लिए जरा यूपी पीएससी को वो मौका दीजिए सेवा करना। वो सेवा करने में वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा अच्छी सेवा ऐसे आतताइयों की करती है। मैं कह रहा हूं, बच्चों से हमें बहुत प्यार से बात करनी है, हम उनके लिए लगवाएंगे बहुत अच्छे खाद्य पदार्थ, लेकिन जो दंगाई हैं प्रसाद उनको भी मिलेगा। प्रसाद वितरण कार्यक्रम जब हो जाएगा तो बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें आप यूट्यूब पे आज मिल रही हैं। जिन्होंने पहले कुछ हुड़दंग किया तो बड़ी ठसक के साथ, योगी तू ये है, मोदी तू ये है और हम ये कर देंगे, उसके बाद जब लौट के आते हैं तो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है भिखारी की, हाथ जोड़ करके रे करके के करके कहते हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम दोबारा नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों अपनी दुर्गत करा रहे हो, क्यों दुर्गत करा रहे हो? पुलिस के पास मीठी गोली से लेकर के और गंभीर सर्जरी तक का सबका उपाय है। ऐसा काम न करो कि तुम्हारा परिवार तुम्हें ही जो कह दे, 3 लाइन का इश्तिहार दे दे कि सोनू लाल हमारे पुत्र गलत सोहबत में पड़ गए हैं, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्यों, और हम इनको अपनी विरासत से बेदखल करते हैं। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बेदखल कर दें, क्योंकि तुम्हारी जो करतूतें हैं, तुम्हारे जो दुष्कर्म है, तुम्हारा जो अपराध है, उसके छींटे तुम्हारे परिवार पे भी पड़ेंगे। और एक बार अगर पुलिस रिकॉर्ड में, सुमित जी आपके चैनल से मैं बताऊंगा, अगर एक बार पुलिस के रिकॉर्ड में नाम आ गया, हिस्ट्री शीट में आ गया, एक्टिव लिस्ट में आ गया, तो ये मान के चलिए कि अब आप ताजिंदगी गवर्नमेंट सर्विस के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, बैंक से लोन, टेंडर आदि के लिए आप हो जाएंगे डिबार। तो अपने जोश में आकर के होश मत खोइए, वही काम कीजिए जो आप कर सकते हैं। आमर अनशन आपने इसके पहले देखा अन्ना हजारे ने किया, आज अन्ना हजारे को आपने दूध की बकरी की तरह निकाल करके फेंक दिया। और जिन लोगों ने कहा था हम अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं कि हम जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब हम बच्चों की कसम खा कहते हैं हम हर चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में रहेंगे, शीश महल में रहेंगे। हमने तो तब आपका एक नाटक करके आपको सपनों का निर्माण कर दिया, आज हम आपका खून पिएंगे। वही हाल अब ये हमें लगता है कि ये सोनम वांगचुक का करेंगे। और वैसे आमरण अनशन की कुछ मैंने बहुत देखे हैं, उनको बड़े सम्मान के साथ उनको तोड़वाया भी है। 4 दिन के बाद आदमी को हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं, दुस्वप्न आने लगते हैं, देवी देवता भूत प्रेत के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 26 दिन के बाद आप बोल रहे हैं और पोस्टर बना करके उसमें अपनी कलाकृतियां बना करके आप आंदोलन में भेजें, वो कैपेसिटी आपकी हो जाएगी खत्म 4-5वें दिन। और उसके बाद आप देखते हैं भाई, मेरे एक सवाल है, हमारे टाइम में जब होते हैं भाई आमरण अनशन है तो फिर आमरण अनशन की तरह होना चाहिए। उसमें फिर ये नहीं कि स्टील के गिलास और थर्मस में जैसे यहाँ जंतर मंतर पे हो रहा है, आप अनन्नास और सेब के स्मूदी बना के पिए के साथ, मैं तो पानी पी रहा हूं, पी रहे हैं आप स्मूदी, उसमें आप प्रोटीन सप्लीमेंट घोल के पी रहे हैं वगैरह। और नाटक, जो नाटकीय प्रतिभा है वो आपके सामने है। 2 लोग जैसे बापू को लेके चलते थे कंधे पे हाथ रख करके, और आप विकलांग की तरह जा रहे हैं वहां पे। ये सब ड्रामा नाटक कंप्लीट छोड़ दीजिए, देश समझ रहा है। और अगर इतने ही आते तो शीशे के गिलास में और आप कांच के गिलास में रख करके आप सप्लीमेंट पी सकते, मालूम पड़ा पानी पी रहे हैं या स्मूदी पी रहे हैं। हमेशा स्टील के गिलास में जो आप पी रहे हैं, और उसके बाद अगर वॉशरूम में भी जाते थे तो एक आदमी दूर से खड़ा होकर के ये देखता था कि कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप वहां जाकर के भी कुछ जो है भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि मैंने एक बार देखा था, जेब से ताऊ जी भू आमरण अनशन बैठे थे, तो पुड़िया मिला करके पानी में, जब हमने कहा अरे ताऊ ये क्या कर रहे हैं, उनका ये मुझे डायबिटीज, हमने कहा डायबिटीज की दवा और वो भी पुड़िया, अच्छा पुड़िया होती है। अब पुड़िया आपकी अगर हर, उसके बाद अगर इतनी बड़ी पुड़िया है आपकी
मालूम पड़े पाव भर की पूड़िया में तो आप, ये दवा कहाँ है, ये जो सप्लीमेंट है इसमें पता नहीं क्या क्या आपने मिला रखा है, शिलाजीत वगैरह पंजीरी मिला रखी है आपने। तो इस तरीके के आमरण से नहीं होता, तो इसमें स्वांग और नाटक बहुत होता है। जनता को आपके माध्यम से चैनल कांग्रेस में सावधान करना चाहूंगा। अब हम आ जाते हैं कुछ लोगों की बड़ी विद्वतापूर्ण बातें। नसीरुद्दीन शाह एक वो खोटा सिक्का है आपके फिल्म इंडस्ट्री का, जिसकी मतलब अब तो इररिलेवेंट भी हो गया है। तो कहता है कि जब एक जाहिल मुल्क की सरपरस्ती करेगा तो उसके बहुत खतरनाक नतीजे हों। एक जाहिल अगर मुल्क की सरपरस्ती, हकीकत यह है नसीरुद्दीन शाह, जाहिल हो तुम और तुम्हारा खानदान। जिस तरीके की बात तुम कर रहे हो, क्योंकि आदमी के गले में थोड़ी लिखा है कि मैं जाहिल हूं या आलिम फाजिल हूं। तुम बड़े आलिम फाजिल हो और प्रधानमंत्री निर्वाचित जो विश्व का एक लोकप्रिय नेता है उसको तुम कह रहे हो जाहिल। तो आदमी का जब 2 शब्द बोलता है, 5 शब्द बोलता है, तो वो उसका परिचय पत्र होता है। वो मालूम पड़ जाता है कि उसकी शिक्षा दीक्षा, उसके संस्कार, उसकी परवरिश कैसे हुई। ये तुम्हारा दिखाता है अंदर से कुंठा, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, ये बाहर आ रहे हैं। और जो तुम इसको कह रहे हैं ना, तुम्हारे ऐसा खोटा सिक्का कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि अब तो तुम अपने को असुरक्षित मान रहे हो। नमक हरामी तुम्हारी उस स्तर की है कि जिस देश ने तुम्हें इतना दिया, तुम्हें तुम्हारे ऐसे न देखने में न सुनने में तुमको हीरो का दर्जा दिया, तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, और आज तुम उसी देश को गरिया रहे हो, अपने को असुरक्षित कर रहे हो। दूसरा एक मिसाल में दे दूं, महबूबा मुफ्ती जी को। महबूबा मुफ्ती की अब हमें 47 की याद आ रही। ये नीट में 47 की याद आपको कैसे आ गई, ये मैं जानना चाहूंगा। कहां नीट और कहां 47, इसमें नीट का क्या करें। यहां तो एक ही सुरक्षित है, वो है गाय। गाय के अलावा सब असुरक्षित है। ये ऐसी जहर बोने वाली, और इनके पिताजी जब गृह मंत्री थे भारत सरकार के, वो भी एक रॉन्ग नंबर देश ने डायल कर दिया कि इनके वालिद मरहूम को देश का होम मिनिस्टर, और उसी दौरान रूबिका सैयद का अपहरण भी हो गया, नरसंहार भी हो गया, सारे कर्म सब हो गए। और इनके, आपको तो याद नहीं होगा, आप तो बच्चे हैं, जब इन्होंने शपथ ग्रहण ली थी मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुक रखने चाहिए। क्यों नहीं भाई, जब मौसेरे भाई हो तो तुम्हारे तो दोस्ताना ताल्लुक रखने ही होंगे तुम्हें। दूसरे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया किसको, कि जिन लोगों ने बंदूक उठाई, हम उनको भी शुक्रिया कहेंगे कि इंतखाबात को बिल्कुल बड़े माकूल तरीके से उन्होंने हो जाने की नौबत दी। तो सबसे पहले उनके चरण वंदना कर रहे हैं, बस आरती का थाल लेके नहीं गए। तो ये इनके अल्फाज, वही जहर महबूबा में, और वही आकर के हमें 47 की याद आ रही है। 47 की याद क्यों आ रही है? 47 की याद नहीं आनी चाहिए आपको। जिनको 47 की याद आ रही है, 47 का तो फैसला हो गया, रास्ता खुला है, जाइए वहां। एक टीवी डिबेट पे एक मौलाना है, बड़े पॉपुलर हैं, गालीबाज भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम देश हिंदुस्तान क्यों नहीं सकता, कि मुस्लिम देश तो बन चुका है। आपके अरमान तो परमात्मा परवरदिगार ने पैदा कर दिया, रास्ते खुले, जाइए। टिकट ना, टिकट के पैसे मैं दूंगा। आप इनके ख्वाब देख लें, 47 की याद आ रही है। और ये बात कर रहे हैं नीट की, तो नीट तो एक बहाना है, कंधा है हमारे मासूम बच्चों का, उनके कंधे पे रख करके ये बंदूक चलाई जा रही। किसमें? आपको मैंने बता दिया कौन कौन लोग। खाना कहां से आ रहा है? गुरपतवंत सिंह पन्नू से आ रहा है, कतर से आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देख लीजिए कि खाने की कमी नहीं है, लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल किट है, इस टूल किट को हमें तोड़ना होगा। लेकिन तोड़ने के लिए जो खूंखार पना होता है, मैं बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूं, वो खूंखार दांत हमें दिखाई नहीं पड़े। अभी तो करे दिल्ली पुलिस तेरे, जो खूंखार, जब जुल्म ज्यादती की बात होगी, कोई लड़की भाषण दे रही थी तो तेरा नाम आएगा। अभी तुम लोगों ने दरअसल जुल्म ज्यादती देखी नहीं, तुम लोगों ने देखी नहीं। मैं एक युवा एसपी था, तो मेरे एक इंस्पेक्टर थे, सुक्रम पाल सिंह राठी साहब, अभी जिंदा है, 90 साल से ऊपर के हैं। तो एक लड़के ने कहा, अभी आपने जो जुल्म किया है हम आपको देख लेंगे। कि बच्चों, तुमने अभी जुल्म देख, अभी तो हमारा सिर्फ जो है च्यवनप्राश का इलाज हुआ है, बाकी इलाज तो अभी पीछे रखे हैं। और जुल्म जिस दिन देखना हो बता देना। जब लाठी पड़ती है तो सर ऐसा फूटता है तरबूज की तरह, एक टुकड़ा भेजे का यहां गिरेगा, एक भेजे का टुकड़ा यहां गिरेगा, भूल जाओगे सारी नवाबी। तुम लोगों के साथ मुश्किल ये है कि तुम लोग जरूर से ज्यादा लाड़ प्यार तुमको मिल गया है, ज्यादा अच्छा पहनना खाना तुमको मिल गया है, औकात में आ जाओ। अब दिल्ली पुलिस के बारे में मैं कहूंगा, शासन प्रशासन को, आपको एक मोटी चीज है, जब कभी ऐसा होता है तो हम मौका नहीं देते हैं किसी को। हम लोग की ट्रेनिंग होती है कि जिस वक्त आप जेब में हाथ डालेंगे और आपकी जेब फूली हुई
हम आपको वहीं पे निष्क्रिय कर देंगे। एक तो पहले पत्थर लेके आप आ नहीं पाएंगे, एक ट्रक पत्थर वहां पर था, जो अपनी कमियां वो भी बता दें। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। हमारी क्या इंटेलिजेंस थी? हमें ऐसा लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस से बड़ी चूक थी, दोनों आईबी के स्तर पे भी और दिल्ली के स्तर पे भी। भीड़ अकस्मात आसमान से नहीं उतरती है, उसको आने में, इकट्ठा होने में सोशल मीडिया के तरीके से सुमित जी उसकी प्लानिंग की जाती। तो सोशल मीडिया पे अगर हम जागरूक रहते तो ये दुर्दिन हमें नहीं देखना पड़ता। और हमने ये दुर्दिन देखा क्योंकि इंटेलिजेंस का अभाव था, क्राउड मैनेजमेंट हमारा बड़ा पुअर था। उसके बाद एक ट्रक ईंट कहां से आ गए? आपके पास तो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर वगैरह थे। तब जब ये इस तरीके के ऊंचे खिलाड़ी आ रहे थे, आपने इनको वहीं हाजी अफजल, जुनैद पहले भी हिस्ट्री शीटर है, अरशद, इनको आपने क्यों नहीं निष्क्रिय किया? और योगेंद्र यादव, ये तो ऐसे आंदोलन जीवी जहां जहां मान के चलिए कि अब वहां फर्मेंटेशन होने ही वाला है, जिसको फर्मेंटेशन को हिंदी में कहते हैं किण्वन क्रिया, कि अब यहां पर फर्मेंटेशन होने वाला, जरा तैयारी कर लीजिए, रिजर्व तैयार कर लीजिए। तीसरी चीज, अब जो टीयर गैस इन्होंने चलाया, तो टीयर गैस जो थे वो दुर्भाग्य से दिसंबर 22 के बने थे और दिसंबर 25 में एक्सपायर हो गए थे। ऐसी सिचुएशन में सुमित जी, आपको तो मिड कंडीशन के ताजे कारतूस जो पूरी तरीके से चार्ज, जिनकी मार्क ऐसी हो, तो ये ऐसा इन्होंने हरकतें की हैं जिसके बारे में टीयर गैस। दूसरे, हमारी जो ड्रिल होती है उसमें जरा ज्यादा जरूरी होना चाहिए था कि हमको और अच्छा इंतजाम और तैयारी होनी चाहिए। अब एक बड़ा प्रश्न है कि आपने नेम प्लेट क्यों उतार ली? पुलिस कर्मियों ने अपने नेम प्लेट और बैजेस क्यों उतार लिए? दूसरी चीज, सादे कपड़ों में आपने पुलिस क्यों लगाई? तो इसका दोनों का जवाब मैं आपके प्लेटफॉर्म पे देना चाहूंगा। ये जब कभी हम चरमपंथियों से, टेररिस्ट से इंट्रोगेट करते हैं, आपने अमेरिका में देखा होगा कि एक ग्लास का पार्टीशन रहता है, माइक्रोफोन रहते हैं, वो टेररिस्ट उसको नहीं देख सकता है ऑफिसर। हमारे यहाँ ये सुविधा तो नहीं है। तो ये सुविधा है हमारे यहाँ कि जब हम ऐसे आंदोलन के जाते हैं, टेररिस्ट, माफिया, कुख्यात अपराधी से हम पूछताछ करते हैं, तो नेम प्लेट और बैज हटा देते हैं। क्योंकि एक सावधानी की बात है कि नाम के जरिए आप हमारा पता लगा सकते हैं, और पता लगा करके आप ऐसी गुंडागर्दी या प्रतिशोध की भावना से हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक सावधानी है मौलिक, और विश्व भर में होती है, केवल दिल्ली पुलिस नहीं कर रही। लेकिन ये कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो कुछ नहीं मिला तो। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि सादे कपड़ों में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हर त्योहार में, हर जुलूस में, हर भीड़ नियंत्रण में और कुंभ मेले तक में सादे कपड़ों में पुलिस लगाई जाती है। जो मिडिल करते हैं उनके दो फोल्ड इंतजाम होते हैं। एक तो इंटेलिजेंस कलेक्शन, मूड, और क्या पत्थर वत्थर किसके पास क्या है और क्या तैयारी हो रही है। और दूसरा ये भी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई लाठी लेके जा रहा है, तो उसको नहीं, हाँ, लाठी चार्ज अगर प्लेन क्लोजमेंट करते हैं, उसका औचित्य पे मेरे अपने रिजर्वेशन है, क्योंकि लाठी चार्ज एक आर्म्ड कंटिंजेंट का काम है, प्लेन क्लोजमेंट का काम ये नहीं है। अपनी सुरक्षा में लाठी रख सकते हैं, लाठी ना रखे लेकिन और कोई इक्विपमेंट जो कि लीगली अलाउड हो वो रख सकते हैं। अब हम बात आते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये डिबेटेबल पॉइंट है, कभी इसकी बात होगी तो हम आगे बढ़ाएंगे। हम आगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उसके ऊपर बात करते हैं। अब जो पुलिसकर्मी घायल हैं सुमित जी, उसमें लेडी पुलिस ऑफिसर, इन्होंने क्या किया है, सोशल मीडिया पे जाकर के जो पुलिस अधिकारी, खासकर महिला पुलिसकर्मी अधिकारी, उनके ड्रेसेस और उनके तरीके लगा करके उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। उनकी बिरादरी को और उनके परिवार को, उनके पड़ोस को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ब्लैकमेल करने का एक ही उनका उद्देश्य है कि मनोबल पुलिस का गिरा दे। एक आरएएफ की कोई लड़की है, उसका बहुत अच्छे, शायद 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सबसे पहले सब टारगेट नंबर 1 है इनाम अधिकारियों का। और जिस तरीके से इन्होंने एक रोग ऐप निकाल करके, क्योंकि अगर इंटरनेट बंद भी हो तो उस ऐप के जरिए ये अपना कम्युनिकेशन ब्लूटूथ के जरिए करते रहते हैं, और लोकेशन उसके जरिए अपना देते हैं कहाँ क्या पहुंचना है, और उसको शेयर भी करते हैं। इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये कर सकें। जाहिर है कि रिमोट कंट्रोल जिसके पास है वो इनको ये टेक्नोलॉजी का इनपुट दे रहा है। ये भयावह स्थिति है। अब आपके सामने अगर विकल्प है, आप कुछ कहना चाहते हैं, शायद कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछते, फिर हम। देखिए, आपने बोला कि पुलिस के पास सारे हथकंडे हैं, हमें पता है कि वहाँ पे गुंडे पहुँच चुके हैं, आपको मालूम है कि प्रोफेशनल दंगाई वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्वेश्चन दो है, जब वो बोलते हैं, सोनम वांगचुक ने बोला मैं बड़ा प्राउड हूँ कि इन्होंने बड़े शांतिपूर्वक से, स्टूडेंट्स ने संयम बरता
और इन्होंने इसको शांतिपूर्वक इस प्रोटेस्ट को किया, आग लगा दी दिल्ली में, और वो बोलता है शांतिपूर्वक। तो सर अगर उन्होंने शांतिपूर्वक इसको बोलते हैं तो आपने डंडे मारे, तो आपका नैरेटिव भी होना चाहिए आपने शांतिपूर्वक किया, हमने भी शांतिपूर्वक आपकी दुहाई कर दी। तो सर नैरेटिव में हमारी गवर्नमेंट हमेशा हारती क्यों है, पहला बात। और दूसरा, अगर आपको मालूम है कि वहां पे प्रोफेशनल गुंडे हैं तो आपके पास फेशियल रिकॉग्निशन है, इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? सुमित जी, आपने एक वैज्ञानिक की तरह यह प्रश्न किया है और इसका मैं 2 मिनट 3 मिनट चाहूंगा इसके लिए। हमेशा अपनी तारीफ करना ठीक नहीं, इसमें हमारी कुछ चूकें हैं, कुछ नहीं भयावह चूकें हैं। इंटेलिजेंस का अभाव, मौके का एप्रिसिएशन, दंगा नियंत्रण योजना और आंतरिक सुरक्षा योजना यानी इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम का पूर्वाभ्यास। और पूर्वाभ्यास ऐसे होता है कि जब यहां पर भीड़ इतनी हो जाएगी तो जितना डिप्लॉयमेंट कहां कैसे होगा, छतों पे कौन कर्मचारी रहेंगे, थानों पे कितने कर्मचारी रहेंगे, अस्पताल में कौन रहेगा, एम्बुलेंस कहां रहेंगी, ये जिसका रिहर्सल होता रहता है, जिससे कि जब कभी सिचुएशन आती है तो आप बिल्कुल एक बिफिटिंग रिफ्लेक्स एक्शन आप प्रत्युत्तर देते हैं। फिर ये नहीं कि वहां पहुंच के कहते हैं कि ये क्या जगह है दोस्तों, जैसा दुर्भाग्य से इस बार हुआ। पिटे भी, भागे भी, दौड़ाए भी गए। फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर जब था, जाहिर है कि इंटेलिजेंस की चूक दोनों स्तर पे थी, दिल्ली पुलिस की भी और आईबी की भी, वरना आपका एप्रिसिएशन अगर होता। ये आपने नहीं सुना होगा कि पुलिस कमिश्नर स्तर का वरिष्ठ अधिकारी बीच में हटाया जाए। दुर्भाग्य से यह शासन प्रशासन को करना पड़ा और यही चूक यही खत्म नहीं हो जाती। आपके दरअसल आपके शस्त्रागार में हथियारों में जंग लग चुका था। टीयर गैस शेल की मैंने एक बात बताई, एक्सपायर्ड रखे जाएंगे दिल्ली में, इसकी कोई शॉर्टेज भी नहीं है। एक्सपायर्ड टीयर गैस शेल रखेंगे आप, आपकी फायरिंग की प्रैक्टिस नहीं, आपकी जो है जिस तरीके का बेटन चार्ज हो रहा है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन बेटन चार्ज करने का एक तरीका होता है, एक आर्म स्क्वाड होता है। बेटन को आप राइफल की तरह रखते हैं और उसमें भी सावधान विश्राम, और जो प्लेटून कमांडर होता है वो आदेश देता है कि आपको 1 बार 2 बार 3 बार क्या करना है, प्रहार। और प्रहार हमेशा कमर के नीचे किया जाता है, ठीक है, कमर से ऊपर नहीं किया जाता है। अगर कमर से ऊपर करने की नौबत आए तो उसके बाद आपको फिर रबर बुलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहां तक तो अच्छी बात है कि उन्होंने रबर बुलेट, सॉलिड बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया, वरना वो चाहते यही थे कि आप रबर बुलेट का इस्तेमाल कर लें, सॉलिड बुलेट का इस्तेमाल कर लें। और एक नाटक इन्होंने इसी चलते और किया। वो नाटक क्या था? अरे साहब देखिए छर्रे लगे हैं, दाहिने कंधे पर छर्रे लगे हैं, आपने भी वो क्लिप देखी होगी। पहली चीज तो पैलेट गन पुलिस यूज नहीं करती है। दूसरी चीज, अगर पुलिस वाकई अगर फैक्ट्री मेड बंदूक से काम करती, जैसे वेबली स्कॉट है, पर्डीज है, चर्चिल है, और इस तरीके की अगर बढ़िया क्लासिक 12 बोर होती जाए, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही क्यों ना हो, तो वो आपको पेनिट्रेट कर जाती। ये जो पेलेट्स थे ये स्किन डीप थे, एपिडर्मिस को भी नहीं छेदा था। आधा छर्रा बाहर, आधा छर्रा अंदर। आप समझते कि एक बार यूं कर दी तो छर्रा जड़ के बाहर आ जाए। इसका मतलब क्या था जानते हैं? हम लोगों की जिंदगी बीत गई, आप लोग कट्टे लेके आए थे और किसी अनाड़ी से या शराब के नशे में वो कट्टा चल गया और वो लग गया किसी अन्य को, और अब वो जो है नाखून काट के शहीद बनने के चक्कर में देखो पुलिस ने पैलेट गन चला दी और मैं घायल। ये कट्टे लेके भी आए थे और इस कट्टे की कीमत ब्लैक मार्केट में लगभग 1500 रुपए होती है। तो और ये साइज होती है और बनती कैसी है मैं बताना नहीं चाहूंगा, छोड़िए उस चीज को। लेकिन ये थी कट्टे की शॉट, इट वॉज नॉट गन शॉट, इट वॉज कट्टा शॉट, क्योंकि साफ दिख रहा था कि सरफेस एंड स्किन डीप इंजरीज, सरफेस एंड स्किन डीप इंजरीज। दूसरी चीज आप ये देखें, पुलिस कमिश्नर का बदला जाना, टीयर गैस का एक्सपायर होना। और चौथी चीज, एनएसए के अख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। एनएसए आपको पहले ही हो जाना चाहिए था कि ये पावर, और दंगा शुरू होने से पहले छोड़ दी। जिस वक्त मालूम पड़ता, जैसे मुंबई पुलिस ने कहा प्रिवेंटिव अरेस्ट 100, प्रिवेंटिव अरेस्ट 100 जो टॉप है, उसके बाद मुचलका 25-25 लाख का जो टॉप नेक्स्ट लीडरशिप है, 500 के 25-25 लाख के मुचलके, जैसे व्हाट्सएप के जरिए मुंबई पुलिस ने कर लिया, तो आप भी कर लेते। पर्सनल कांटेक्ट कि आपका नाम हमारे थाना रिकॉर्ड्स में, बवाल रजिस्टर में, इस रजिस्टर में है, एक्टिव लिस्ट में है और अपराध रजिस्टर में है। आप सावधान हो जाए, कुछ आपने किया तो 25 लाख का मुचलका आपने भरा है। और जिस दिन आपने दंगा किया तो फोटोग्राफिक और वीडियो एविडेंस के आधार पर आपके खिलाफ जो चालान मुचलका है, आपके खाते से खटाखट 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 वो 25 लाख रुपए सरकार के खजाने में चले जाएंगे। ऐसी नौबत मत करनी चाहिए। और अगर आपके खाते में पैसे नहीं है तो जैसे लखनऊ में
एंटी सीए एजिटेशन के बाद योगी सरकार ने किया था, आपकी फोटो नाम पता आ जाएगा कि आपकी अमुक प्रॉपर्टी नीलाम होने जा रही, क्योंकि उससे हमें 25 लाख रुपए निकलवाने हैं, तो जो बोली लगाना चाहे आ जाए। अरे कुछ तो कीजिए, आप इनको काहे को पिज्जा बर्गर और ये सब खाने दे रहे हैं? शराब की बोतलें वहां जा रही हैं, बियर की बोतलें वहां जा रही हैं, खाली बियर की बोतलों से पुलिस पे आक्रमण हो रहा है, सब ये हो क्या रहा है? और ये सब कहले, अब आप कहते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक तो अगर आपने अनुमति ली है तो ठीक है, अनुमति आपने ली नहीं है, धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप आपको अनुमति लेनी चाहिए थी। अनुमति पहली बार आपको हवाई अड्डे पे जाकर के अभिजीत दीपके को जाके दे दी गई थी और इनका जो था फ्लॉप शो हो गया। इस बार कदाचित इन लोगों ने अपने टूल किट को रिवाइज किया, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था। सुमित जी, आप भी पिकनिक पे जाते होंगे परिवार के साथ, बड़े संपन्न परिवार के आप हैं, बहुत अच्छा आपका व्यवसाय है, लेकिन ये जो विलासता जनता के धन पे जो तरमाल उड़ाया जा रहा है, कदाचित आप भी जब बच्चों के लिए ऑर्डर करेंगे, आप सोच समझ के ऑर्डर करेंगे। डिजाइनर पिज्जाज आ रहे हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कव्वाली सुननी है तो सुन लो, मुशायरा सुनना है तो वो सुन लो, और आग भड़काने वाली जो जीत है, और फूहड़ अगर नाच गाना देखना हो, फूहड़ जिसके लिए टिकट लगते, अगर नौटंकी के टिकट देते, वो वहां वैसे ही हो रहा है। तो ये सबके लिए ऐसा है कि जो नीट का माने नहीं जानते हैं, बैठना तो छोड़ दीजिए, जो 80% ऐसे जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं है, उनको करिए अलग। 20% जो हमारे बच्चे हैं, उनको आप करिए उनसे मित्रवत व्यवहार, शांतिपूर्ण तरीके से उनको कहिए, बच्चों तुम्हारा काम तो वैसे ही हो गया है, तुम्हें बैठना हो अनुमति लो, जरूर बैठो, हम तुम्हारी सुविधा देंगे, लेकिन ये सोहबत और काला साया अपने ऊपर बिल्कुल मत आने दो। और उसके लिए ये भी जरूरी है सुमित जी कि इसके ऊपर पुलिस को और भी ज्यादा अधिक क्रियाशील होना चाहिए। इनके अंदर जो उग्र तत्व है, और मैं चाहूंगा इसके पहले भी जिस तरीके से इनका टाट का मंडल उखाड़ के फेंक दिया गया था एक दो बार दिल्ली ही में, चाहे बाबा रामदेव का हो किसी को, पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो उसके लिए कोई बड़ा काम ये नहीं है। ले जाके महिला पुलिस वीडियोग्राफी करके के साथ साथ शिकायतें होंगी, निश्चित शिकायतें होंगी, शिकायतें तो आज भी हो रही थी, इंटेलिजेंस आपके पास नहीं, पुलिस कमिश्नर आपने बदल दिया, एक्सपायर्ड टीयर गैस सेल्स आप चला रहे हैं, और आपने इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में, दिल्ली पुलिस के इतिहास में शायद इतना बड़ा मैं समझता हूं कि पुलिस के ऊपर आक्रमण कम हुआ होगा कि 120 से ज्यादा अधिकारी गंभीर रूप से घायल, लाइफ थ्रेटनिंग, और पत्थर की इंजरी हमारी महिला अफसर के ऊपर। चलो पुरुष के ऊपर तुमने पत्थर चला दिया, अच्छी बात, वो तो खैर तैयार थे, लेकिन महिला पुलिस की इतनी कायरता तुमने दिखाई। एक महिला पुलिस, सर से खून गिर रहा है, पत्थर यहां लगा है नुकीला, और पत्थर भी कस्टमाइज्ड पत्थर लेकर के आए, चिपटे नुकीले, जिसके बारे में ये जो पत्थरबाज है अरशद ऐसे ही पत्थर लेके चलता है, जो स्लेट नुमा होते हैं और नुकीले, जिसे कि मारे तो दूर तक जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ केन दिखाई जो पुलिस इस्तेमाल कर रही है कि जो कील की ठुकी हुई, जब कट्टे तुम्हारे पास, नाजायज हथियार तुम्हारे पास, जो कील वाले बेटन भी तुम्हारे ही पास, इसका समाधान यही है, वार्ता करने वालों को अलग करें, नीट के हमारे बच्चे उनको अलग करें, और दंगाइयों को अलग करके उनका जो है प्रसाद वितरण कार्यक्रम आज रात से शुरू कर दें, क्योंकि जितना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, प्रसाद वितरण बड़ा पुण्य का काम है, और पुण्य में प्रमाद नहीं होना चाहिए। सब पुण्य के भागीदार हों, और अधिक पुण्य उनको मिले जो प्राप्त करे वो भी, और जो प्रदान करे वो भी, दोनों को पुण्य मिले। समझ रहे हैं सुमित जी? जो प्रसाद वितरण करेगा जी। सर लेकिन देखिए, आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं आपको मैं, ये जो सारी चीज़ है कि ये होना चाहिए, अभी एनएसए को एक्टिवेट कर दिया गया, डिटेंशन होनी शुरू हो गई है, उन्होंने बोल दिया कि जो ये दंगे कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा हुड़दंग मचाया है, इनको पकड़ा जाएगा। आपको लगता नहीं है कि ये अनफेयर है? जिन्होंने शुरू किया वही दिपके, जिसके साथ सब चिपके हुए हैं आज सारे देश के एंटी नेशनल्स, उसके ऊपर आप कुछ कर नहीं रहे। जिन्होंने दंगे करे, पत्थरबाजी करी, उनको पकड़ने की बातें बोल रहे हैं। उसमें तो आपको फेस रिकॉग्निशन की जरूरत ही नहीं है, ऊपर के 4-5 लोग हैं, जैसे मैंने आपको केजरीवाल का नाम लिया, दिपके का नाम लिया। क्या गवर्नमेंट को इसके लिए फेस रिकॉग्निशन की जरूरत है? क्यों इसको पकड़ के आप काम क्यों नहीं करते? व्हाई नॉट गो फॉर द किल फ्रॉम द टॉप? इसमें मेरा बड़ा अनुभव है सुमित जी। इसमें कहते हैं, एक शब्द हिंदी में है किंकर्तव्य विमूढ़, और इंग्लिश में फ्लेवर गास्टेड। हर चीज की एक टाइमिंग होती है, और नेपोलियन ने कहा था टाइम इज एवरीथिंग। आप अगर पहले कर लेते तो अगर आपको भूख लगी हो तो बासी रोटी भी जो होती है शीरमाल लगती, और पेट भरा हो और सुबह के 2 बजे आप तो कहते हो लो भाई 56 भोग हम जाके हटा यहाँ से, ये कोई टाइम है? टाइम इज एवरीथिंग।
और टाइमिंग ये होती शुरू होने के पहले टिपके दिपके इनको सबको उठा कर देते अंदर, तो ये आज जो है इनका नाम वाम नहीं होता। पहले कहते हैं ये आपका आंदोलन खराब कर दिया गया, बिल्कुल बैन कर दिया गया है, और उसके बाद राइट ड्रिल से चारों ओर घेर लेते, और जो पहला होता टंकार के साथ हम लोग खास तौर पे आदमी ऐसे और लड़कियां ऐसे होते हैं जो लाउडस्पीकर कि बलवाइयों तुम्हारा मजमा खिलाफ कानून किया जाता है, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर वाटर कैनन या टीयर गैस या रबर बुलेट चलाई जाएगी। जहां चेतावनी दी 60% तो चेतावनी सुन के भाग जाते हैं। फिर ये नहीं है कि लाउड स्पीकर और लाउड हेयर लेकर के कमीज और बनियान फाड़ के चलाओ कितनी गोली, क्योंकि जिस वक्त आपने देखा पुलिस ने बढ़िया एक लाठीचार्ज एक बार किया था, मैं चप्पल हैवरसैक वगैरह छोड़ के भाग गए। अरे दंगाइयों की कोई कलेजा थोड़ी होता है, बस एक बार निर्णय तो पहले कर लीजिए। लेकिन आपका ये कहना, ये काम हर चीज का एक समय होता है। सर्वाधिक उपयुक्त समय तब था जब ये आंदोलन शुरू करने के पहले। अब आपने तो जब आंदोलन समापन पे तब तो एनएसए के पावर आप ले रहे हैं। अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले करना होता, हंटर की चोट पहले ठीक रहती, वरना फिर आंख पे जब सुअर का बाल आ जाता होता है तो बेशर्मी और बेहयाई आ जाती, जो कि आ चुकी है। बिल्कुल सही है, बेहयाई आ चुकी है। वहाँ पे लड़कियां जिस तरह की लैंग्वेज बोल रही हैं, मोदी जी की माता जी को गालियां निकाली जा रही हैं, ये बेशर्मी वाली बात है। और मुझे लगता है कि ऐसे पेरेंट्स को तो बिल्कुल जूतों के हाथ डालने चाहिए कि क्या संस्कार बेशक इन्होंने अपने बच्चों को दिए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, इनको तो नेम और शेम अलग से एक सप्लीमेंट श्वेत पत्र निर्गत होना चाहिए कि टॉप 100 एजिटेटर्स, ये लड़की ये गालीबाज है, ये माँ बहन की गाली दे रही थी, इनके माता पिता ये है, इन्होंने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। और उसके बाद उनकी गालियों की भी एक फहरिस्त बननी चाहिए और गालियों की भी मीमांसा होनी चाहिए, क्योंकि इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि गाली तुमने सीखी कहां से, क्योंकि ये गालियां ऐसी हैं अद्भुत और विलक्षण। आपका बड़ा सभ्य चैनल है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इस पे श्वेत पत्र अवश्य निर्गत होना चाहिए। और अब देश कुर्बानी मांग रहा है आंदोलन जीवियों के लिए। आंदोलन जीवी जो है उसको चिन्हित कर ले। एक बार तो आप त्रुटि कर सकते हैं, एक बार आपको जो है समझ ले कि निर्णय करने का सामर्थ्य, तीसरी बार तो बिल्कुल प्रशासन को नंगी तलवार हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रशासन को नंगी तलवार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा शुरू में कि यूपी में आकर दिखाइए, फिर पता लगेगा योगी महाराज क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं इनकी जो मांग है वो एक ही है कि मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। अभी प्रधान के ऊपर नहीं बोल रहे कि जी धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, मोदी जी के ऊपर कर रहे हैं। और देखिए पूरा मेजोरिटी है गवर्नमेंट का पार्लियामेंट के अंदर, मोदी जी को रिजाइन करना ही चाहिए, ताकि मोदी जी रिजाइन करेंगे, अगले आएंगे योगी जी। और उसके बाद ये कैसे संभालेंगे, ये फिर कॉकरोचों को पता लगेगा कि कॉकरोचों की जिंदगी जो है वो गटर से शुरू होती है, गटर में ही खत्म होती है। ये सारे गटर में उसी दिन भाग जाएंगे योगी जी का नाम बोल सुनते ही। मुझे लगता है मोदी जी को बोल देना चाहिए, आप मेरा रिजाइन मांग रहे हैं, मैं देने को तैयार हूं, अगला प्रधानमंत्री योगी जी आएंगे। इसी एक सेकंड में ये आंदोलन खत्म हो सकता है। ये शक्ति मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इन्होंने गलतियां करी हैं और गलतियों को सुधार करने का टाइम आ गया। सर थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग अप। मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ी शांति आएगी आपकी बातें सुनकर। आप वैसे भी बड़ा विभाग बोलते हैं और लोगों को यही चीज़ें चाहिए भी, कि गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ें चाहिए। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, पीपल लाइक यू शुड बी द गवर्नमेंट अगेन। मुझे लगता है गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, प्लीज़ एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जी को वापस लेकर आइए। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद सुमित जी, वंदे मातरम। भगवान आपको सर्वशक्तिमान सारी शक्ति और प्रसन्नता प्रदान करे। आप प्रसन्न रहे, दीर्घायु हो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। वंदे मातरम सर।